बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं तकरीबन 10:20 हो रहे हैं। मुझे 11 बजे काम पे जाना है एंड मेरा रोज़ा भी है। मुझे अभी तो इतना रोज़ा नहीं लग रहा, बट आई कैन टेल कि थ्रू आउट द डे मुझे प्यास भी लगेगी और भूख भी, बट मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी कि रोज़ा खा लूँ या कुछ। ये छोटी मोटी चीज़ों से हमारा ईमान कमज़ोर पड़ जाता है। सो आज है दूसरा रोज़ा और दूसरे रोज़े के ब्लॉग का शुरुआत मैंने यहीं से कर लिया था। सो अभी मैं जाऊँगी अराउंड 11 एंड देन आई गोना बी ऑफ एट 7। तो उसके बाद मैं अम्मी की तरफ ही जाऊँगी क्योंकि यहाँ आते ही उसके 7:30 बजे के अराउंड अफ्तारी हो जाती। तो मेरे पास ना टाइम नहीं होगा अफ्तारी प्रिपेयर करूँ, तो मैं अम्मी की तरफ ही जाऊँगी एंड अफ्तार वहीं पे करूँगी। सो मेरे साथ ही रहेगा एंड लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ व्लॉग। तो अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ एंड ऑब्वियसली मुझे अलाउ नहीं है कि मैं ड्यूरिंग वर्क रिकॉर्ड कर सकूँ। सो जब भी ब्रेक मिलेगी मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगी। तो वेलकम बैक वंस अगेन। अभी मैं काम के बीच में ही हूँ। मुझे यहाँ पे आए हुए तकरीबन 5.5 घंटे हो चुके हैं एंड अल्लाह का फ़ज़ल है, मुझे प्यास और भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही। मुझे लगा था कि बहुत प्यास लगेगी या भूख लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो दिन अच्छा गुजर रहा है एंड अभी तकरीबन 2.5 घंटे की शिफ्ट और रह चुकी है। तो बस इंशाल्लाह से वो भी जल्दी ख़त्म करके फिर मैं घर जाऊँगी एंड इफ्तार आई होप रेडी होगा, तो वहाँ पे इफ्तार अम्मी के साथ करूँगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी शिफ्ट जारी है। सो या ऑब्वियसली मैं काम के दौरान रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, तभी मैं ब्रेक भी थी, सो सोचा आप सबको अपडेट देते रहूँ। सो आई विल सी यू गाइस लेटर। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा काम ख़त्म हो चुका है ना। अभी मैं घर जा रही हूँ एंड आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है एंड मैं अपने लिए लेकर आ गई हूँ आइस कैप, क्योंकि मेरा पूरा दिन इतना दिल कर रहा था कि मैं ये पीऊँ, लेकिन रोज़ा तो ऑब्वियसली मैं नहीं ले सकती थी। तो अभी मैंने सोचा कि घर जाकर इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि इफ्तार के बाद इसको मज़े से पिया जा सके। इसकी रेसिपी मेरी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। एंड यहाँ पे मैं घर पहुँच चुकी हूँ और मुझे इतनी थकावट हो रही थी, इस वजह से नहीं कि मेरा रोज़ा था। यूजुअली भी मैं काफ़ी थक जाती हूँ जब मैं काम से आती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घर पे लाउंज में कोई नहीं है, इट मीन्स सब किचन में है, इफ्तार की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने अम्मी के पास गई, लेकिन अम्मी ने मुझे कहा कि आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, मैं थक कर आ गई थी। तो उन्होंने कहा कि आप जाके मुँह हाथ धो लो। तो मैंने वज़ू कर लिया था, मुँह हाथ धो लिए थे और उसके बाद चेंज कर लिया था ऑब्वियसली, ताकि इफ़्तार के लिए रेडी हो सकूं। तो इफ़्तार में हमने वही चीज़ें वार्म अप कर ली थी जो हमने पहले इफ़्तार में बनाई थी। हमें फ़ूड ज़ाया नहीं करना चाहिए था, रिस्क को कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो हमने वही चीज़ें गर्म करके रख ली थी। सो दिस इज़ आवर सेकंड इफ़्तार। तो यहाँ पे रोज़ा इफ्तार करने से पहले मैंने दुआ की, और दुआ तो बंदे और अल्लाह के बीच का एक राज होता है। तो मैंने दुआ पढ़ ली थी अपनी, और अल्लाह सबकी दुआएं कबूल अता फरमाए। और उसके बाद मैंने अपना रोज़ा खजूर से इफ्तार किया, फिर मैंने पानी पिया एंड अम्मी ने सिर्फ भिंडी, एक नई डिश थी जो अम्मी ने बनाई थी, उसके साथ चावल भी थोड़े से दम कर लिए थे। बाकी सब ही पहले इफ्तार में जो चीज़ें रह गई थी हमने वही वार्म अप कर लिया था, क्योंकि हमने रिस्क को ज़ाया नहीं करना था। और भिंडी और चावल एवरीथिंग वाज सो गुड, बहुत मज़े का था। और ये कच्ची लस्सी तो मैं हमेशा पीती हूँ। और उसके बाद इफ्तार हल्की से मैंने कर ली थी, और उसके बाद मैं आ गई थी सबसे पहले नमाज़ पढ़ने, और फिर मैंने सोचा कि नमाज के बाद बाकी का इफ्तार भी कर ली थी। और मेरा भाई भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ा है। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी एज आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं आइस कैप इंजॉय करूँगी। और पता नहीं क्यों मुझे इतना मीठा लग रहा था। मैंने इसके ऊपर व्हिप टॉपिंग भी डाली थी, तो उस वजह से आई थिंक ये बहुत ज़्यादा मीठा हो गया था। बट मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आज तो मेरा रोज़ा था तो इट्स ओके। मैंने पी लिया था, अपने भाई के साथ भी शेयर कर लिया था। एंड यहाँ पे मेरा छोटा भाई जो है वो किचन उसने सारा साफ़ कर लिया है बिल्कुल। बाकी जगहों पे जब हम देखते हैं लड़के काम नहीं करते, लेकिन मेरे भाई मदद कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमारा हाथ बटाते हैं। तो उसने पूरा किचन साफ़ कर लिया था। फिर हमने सोचा कि मिल बैठ के ग्रीन टी बना लेंगे एंड डोनट मैं अपने साथ लेकर आई थी, तो हमने वो भी खा लिए थे।
तो उसके बाद मैंने अम्मी से इजाज़त ली और कहा कि अभी मैं घर की तरफ जाऊंगी क्योंकि घर पे भी काम पड़ा है, वो भी ख़त्म करना है। अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ एंड ऑनेस्टली मैं बहुत थक चुकी हूँ नमाज़ पढ़ने के बाद। अभी रात के 1 बज रहे हैं लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैंने अपने लिए सिंपल सी ही सहरी फिर से रेडी कर ली है। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वो बाद में कर लेंगे, तो मुझे नींद आ रही थी तो मैंने कहा मैं अपनी ये सहरी जल्दी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे टाइम पे सोना है। मैं आज पूरा दिन घर से बाहर थी तो नींद भी पूरी नहीं हो सकी थी, तो मैंने सिर्फ अपने लिए बिरयानी गर्म कर लिया है। ये थोड़े से आलू के पराठे का हाफ़ पीस मैंने ले लिया है, थोड़ी सी चटनी है, एप्पल स्ट्रॉबेरी एंड मैंने ग्रीन टी के साथ कुकी रख दी है। मैं देखूंगी अगर मैं खा सकी तो खा लूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ वाटर, ये पानी मैंने ख़त्म करना है एंड लेट्स सी इफ़ आई कैन फिनिश इट। यहाँ से इतना मैंने फ़िल किया था, इतना पी लिया है। मेरा गोल है कि यहाँ तक तो पी ही लूँ। तो बस यही थी मेरी सिंपल सी सहरी। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इस व्लॉग को ज़रूर लाइक कीजिए, जस्ट लाइक माई अदर व्लॉग्स। आई एम सो ग्रेटफुल, आप सबको व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी फैमिली और भी बढ़ती रहे। अगर आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे कमेंट में बताएं आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। एंड काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। सो इंशाल्लाह आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।